नमस्कार, आप देख रहे हैं 100 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। आपको बताते चलें कि थाना इमलिया सुल्तानपुर के क्षेत्र में आज दिनांक 19/5/2020 को बीती रात नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसकी सूचना जब बच्ची ने अपने घर पर बताई तो घर वालों ने तत्काल सूचना थाना इमलिया सुल्तानपुर को दी। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और लड़की को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इमलिया ले जाया गया, जहां पर हालत गंभीर देखते हुए उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया और सूत्रों के द्वारा पता चला है कि हालत गंभीर देखते हुए उसे लखनऊ के लिए फिर रेफर कर दिया गया, जिसकी सूचना पाते ही पुलिस अधीक्षक सीतापुर मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और आरोपी को सख्त से सख्त सजा की बात कही और थाना इमलिया सुल्तानपुर के फोर्स के साथ अपराधी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। 19 जून 2020 को थाना इमलिया सुल्तानपुर के गांव पूरब समाधानी की एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ उसी गांव के एक युवक द्वारा रेप की जाने की घटना पता चलने पर थाना में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके तत्काल पीड़िता के मेडिकल उसे लखनऊ रेफर किए जाने की कार्रवाई और अभियुक्त की गिरफ्तारी की कार्रवाई तत्परतापूर्वक की गई। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता को जो है प्रारंभिक उपचार जिला महिला चिकित्सालय सीतापुर में दिलाए जाने के पश्चात रेफर करते हुए मेडिकल कॉलेज लखनऊ ले जाया गया है। इसकी दशा सामान्य है। आगे की कार्रवाई भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर जिला अस्पताल में आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं कई लोग। जब वहां कोई जाता है तब कोई कुर्सी पर बैठा नहीं मिलता। टाइम हो रहा था 11:35, फिर भी कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचा। ऐसे में माना जाए एक तरफ योगी सरकार लोगों को टीवी के माध्यम से अपने बैनर कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बताते, फिर भी अधिकारियों में डर नहीं लगता है। योगी सरकार अधिकारियों कर्मचारी लापरवाही एक बार नहीं कई बार करते हैं। आज के हिसाब से कब सुधरेंगे अधिकारियों कर्मचारी साहब? आपके सामने सफाई तो दे देते हैं, जब उनके पास कोई जाता है तो बता देते हैं हम साहब कहीं काम से गए थे, कहीं कुछ बताते हैं, उनको हाजिरी लगा दी जाती है, फिर महीने की तनख्वाह भी मिल जाती है। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, कोई भी नहीं बताता है। घंटों भर इंतजार करना पड़ता है, फिर भी वहाँ कोई नहीं पहुँचता। सीएमएस साहब से जब मिलने जाता है तो उनके ही कर्मचारी नहीं मिलने देते, बताते हैं साहब अभी व्यस्त हैं कि नहीं मिल पाएंगे। ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करने वाले न्यूज एंकर के खिलाफ देश भर में बवाल मचा हुआ है और देश भर के कोने कोने से एफआईआर का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर देश भर से नहीं बल्कि विदेशों से भी सभी धर्मों के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। उनकी शान में गुस्ताखी करने से सिर्फ मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई बल्कि दुनिया भर के सभी शांति प्रिय लोगों को ठेस पहुंची। इसी क्रम में आज आगरा के मंटोला थाने में पूर्व मंत्री चौधरी बशीर के न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन पर मुकदमा कायम कर गिरफ्तारी करने की मांग की और साथ ही पत्रकारिता से निष्कासित करने की मांग की। ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ जो बदकलामी की है, जो उनकी शान में गुस्ताखियाँ की हैं, अमीश देवगन जो हैं जो चैनल के एंकर हैं, तो जिस तरह से उन्होंने बदकलामी की है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ, तो उसके एवज में आज हमने तहरीर दी है। और इससे क्योंकि सभी धर्म सभी जाति हमारे, चाहे हिंदू भाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ख्वाजा गरीब नवाज से पूरा हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है। वो किसी एक धर्म के नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि सभी धर्मों के लोग उनको मानते हैं और उनमें आस्था अपनी व्यक्त करते हैं। लेकिन जिस तरह से अमीश देवगन ने सांप्रदायिकता फैलाने का जो प्रयास किया, इस तरह से जो बदकलामी की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ, तो उससे पूरा जो भी उनका मानने वाला वर्ग है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी नाराज हैं। तो आज मैं तहरीर देता हूँ इसलिए क्योंकि अमीश देवगन ने जो हरकत की है उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जिस न्यूज चैनल की वो एंकरिंग करते हैं उसको बैन किया जाए। बस यही कहता हूँ कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंद के वली हैं, हिंदल वली हैं और हिंद के बादशाह हैं। उनको मानने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग उनके चौखट पे जाके मत्था टेकते हैं और अपने लिए दुआएं मांगते हैं। तो ऐसे हिंद के बादशाह के लिए बदकलामी करना एक बहुत बड़ा कारण अपराध है। इससे बहुत से लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा है। तो मैं ये देता हूँ मुकदमा लिखने के लिए एसएचओ साहब। आज हमने जो तहरीर दी है, हमारे ख्वाजा गरीब नवाज जो हैं
मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके खिलाफ हमीश देवगन जो एंकर है पत्रकार, उसने उनकी शान में गुस्ताखी की है। और ख्वाजा गरीब नवाज़ हिंद के बादशाह हैं, पूरे हिंद के वली हैं, और उनके खिलाफ इस तरह से टिप्पणी करना, तो मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में और सालों से ख्वाजा गरीब नवाज़ को मानने वाले हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, सभी धर्मों के लोग उनको दिल से मानते हैं और उनमें आस्था व्यक्त करते हैं, और उनके मानने वालों की कोई कमी नहीं है। हमीश देवगन ने जिस तरह से बैठ करके सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया, बांटने का काम किया, तो इससे सभी धर्मों के लोग आहत हैं, चाहे वो हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, क्योंकि सभी लोग उनमें आस्था अपनी व्यक्त करते हैं और हर धर्म का लोग ख्वाजा गरीब नवाज़ को मानता है, क्योंकि हिंद के वली हैं आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक एंकर केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे बुजुर्गान दीन की तौहीन करता है, उनकी शान में गुस्ताखी करता है। उस एवज में मैंने आज हमीश देवगन के खिलाफ थाना मंटोला में तहरीर दी है मुकदमा कायम कराने के लिए, और मैं ये अपील करता हूँ, ये अनुरोध करता हूँ कि सख्त कार्रवाई हो, मुकदमा लिखा जाए, और जिस चैनल के माध्यम से वो एंकरिंग कर रहे हैं उसको बैन किया जाए, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंद के वली हैं, उनकी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी। मैं यही कहना चाहूँगा, जो मैंने आज तहरीर दी है इस पर मुकदमा लिखा जाए हमीश देवगन के खिलाफ, और उस चैनल को बैन किया जाए जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ और अब शब्द कहें उनकी शान में गुस्ताखी की है, क्योंकि आप हिंद के बादशाह हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा, ट्रक से टकराई कार, 5 लोगों की दर्दनाक मौत। कोरोना काल के चलते आज हर इंसान किसी न किसी वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धो रहे हैं। ठीक ऐसा ही मामला अलवर शहर से आया है। संवाददाता धीरज माथुर ने बताया कि अलवर शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित सिलीसेट झील में कूदकर सुबह करीब 30 वर्षीय युवक गिरीश बारी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मौके पर पहुंचे थानाधिकारी रामनिवास मीना ने बताया कि शहर के 60 फुट रोड स्थित आजाद नगर निवासी मनीष कुमार पुत्र रमेश बारी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका भाई गिरीश बारी, जो कि MI की कंपनी में काम करता था, साथ ही बताया कि वह 18 जून को सुबह 9 बजे घर से बाइक लेकर घर से निकला था, लेकिन शाम तक वह घर वापस नहीं लौटा। अज्ञात कारणों के चलते उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस इस आत्महत्या के कारणों का खुलासा करने में कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही कोरोना की भी जांच की जाएगी। निगोहा थाना क्षेत्र के कुशमौरा गांव में बेखौफ चोरों ने किसान के घर धावा बोला। हजारों की नकदी सहित जेवरात की चोरी, सूचना के बावजूद नहीं पहुंची निगोहा पुलिस। ग्रामीणों में दिख रहा पुलिस के प्रति आक्रोश। इरादत नगर थाना क्षेत्र में हुई 5 लाख रुपए छीनने की वारदात का खुलासा, फर्जी निकली मुनीम से कहानी। मुनीम ने दोस्तों के साथ मिलकर खुद से करवाई थी 5 लाख की लूट। पुलिस ने मुनीम समेत 4 को किया गिरफ्तार। 5 लाख रुपए की रकम बरामद। 15 जून को हुई थी कोल्ड स्टोरेज के मुनीम से लूट। इरादत नगर थाना क्षेत्र का मामला। तो इरादत नगर में हुई लूट का पुलिस टीम ने खुलासा किया है। इन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया था, क्या है सब पूरी जानकारी? 15 तारीख को मंडे को इरादत नगर कस्बे के कैनरा बैंक से एक व्यक्ति जो 10 लाख रुपए निकाल कर जा रहा था, उसके थैले में रखे हुए 5 लाख रुपए को एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर छीनते हुए भाग गया था, जिसकी सूचना मिलते हुए हम सभी अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और उस घटना का मुकदमा दर्ज कर उसकी विवेचना प्रारंभ कर दी गई। 3 दिनों की मेहनत के बाद हमारी SOG की टीम, थाने की टीम, सर्विलांस की टीम, SPRA वेस्ट के नेतृत्व में आज उस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करने में हमें सफलता मिली है और पूरे पैसे 5 लाख रुपए जो लूटे गए थे वो बरामद हुए हैं। साथ ही साथ उस घटना में सम्मिलित 2 अभियुक्त और उसके 2 सहयोगी, कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। पूरी पूछताछ में ये प्रकाश में आया कि जो मुनीम कोल्ड स्टोरेज के मालिक के लिए 10 लाख रुपए निकालने गया था, उसी ने अपने दोस्त के साथ प्लान करी कि 5 लाख रुपए जो है आकर उससे छीन ले और उसके बाद उसका बंटवारा कर ले। जो अभियुक्त, छीनने वाला अभियुक्त योगेश आज गिरफ्तार हुआ, उसके पास से पैसे बरामद हुए। घटना में उपयोग की गई मोटरसाइकिल, उसके पहने हुए कपड़े, हेलमेट, जूते सभी बरामद कर लिए गए हैं और अभियुक्तों ने जो है इस घटना का इकबाल भी किया। इस पूरी अनावरण के लिए पूरी टीम को IG महोदय के द्वारा 10,000 रुपये का इनाम और राजपत्रित अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र
की घोषणा की गई। लूटे हुए रुपये सर कुछ क्या करना था इसको, क्या कोई जरूरत थी पैसों की, किसी ने अपने मालिक से गिरफ्तारी की, क्या वजह थी? जयप्रकाश जो कि मुनीम है, पिछले 3 सालों से कार्य कर रहा है। इसके पास इसका दोस्त योगेश आता है और अपने पैसे की ज़रूरत की बात करता है। इन दोनों ने प्लान किया कि 5 लाख रुपए जब हम निकाल कर बाहर निकलेंगे तो छीन कर तुम चले जाना और हम पीछा नहीं करेंगे, और अगर करते हैं तो आप पट्टा दिखाकर मुझे जो है भाग जाना। 5 लाख रुपए में से आधे आधे का बंटवारा दोनों व्यक्तियों ने किया और दोनों के पास से आधे आधे रुपए जो है बरामद कर लिए गए। बाकी साहब जो आरोपी और पकड़े गए उनकी क्या भूमिका रही इस पूरी वारदात में? योगेश ने अपने हिस्से के 2.5 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए अपने परिवारजनों को दिया था, जिनकी निशानदेही पर वो पैसा बरामद कर लिया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।